पैसे मेरे, छोड़। पैसे चाहिए तुम लोगों को? हाँ मैडम, हम जैसे भिखारियों को पैसे के अलावा और क्या चाहिएगा। ठीक है, अगर तुम तीनों को ये पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब सही हुए तो मैं तुम तीनों में ये पैसे बांट दूंगी। अरे ऐसी बात है मैडम, तो देर किस बात की, पूछो, अपन देगा ना जवाब। बोलो भाई लोग। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मेरा पहला सवाल है, तुम तीनों में से सबसे ज्यादा गरीब कौन है जिसे इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है? मैडम, इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत मेरे को है। मैं बहुत गरीब हूँ मैडम, मैं भीख मांग के एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाता मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ मैडम, ये तो बहुत गरीब है, ये खुद का खाना भी दूसरों को दे देता है। और मैडम ये तो कबाड़ी की दुकान पे काम करता है, इसको क्या जरूरत है पैसे की। अच्छा, इन दोनों की बात तो मैंने सुन ली, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं मैडम, मैं इन लोगों के जितना गरीब नहीं हूँ। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, काम कर सकता हूँ। मैं किस बात का गरीब। पेट भरने को तो खाना मिल जाता है, चाहे ताजा हो या बासी। और वैसे भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ मैडम। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल, अगर मैंने ये पैसे तुम तीनों को दिए तो तुम इनका क्या करोगे? मैडम, अगर आप ये पैसे मुझे देती हो तो मैं इससे सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा, ताकि भूख की वजह से किसी को भीख ना मांगनी पड़े। हाँ मैडम, मैं भी गरीब बच्चों की मदद करूंगा और थोड़ा पैसा खुद के लिए रख लूंगा। आप ये पैसा मुझे दे दो ताकि थोड़ा गुजारा मेरा भी चल सके। अच्छा, और तुम्हें भी पैसे गरीबों में बांटने हैं क्या? मैडम, अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं एक नया काम शुरू कर दूंगा और उस काम को बहुत आगे ले जाऊंगा। और रही बात गरीबों की मदद करने की, तो मैं वैसे भी बच्चों को खाना खिलाता हूँ मैडम। और अगर मेरा काम अच्छा चल गया तो मैं उन गरीब बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल तुम तीनों के लिए, लेकिन ये सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और ये पैसे मैं तुम तीनों में से किसी एक को दूंगी। अब तुम तीनों मुझे डिसाइड करके बताओ कि ये पैसे मैं किसको दूं। अरे मैडम, बात क्या करनी है, आप ये पैसा मुझे दे दो, हम तीनों ईमानदारी से वो पैसा बांट लेंगे, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। क्या ये सही कह रहा है? देखो मैडम, मैं किसी की ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको पैसे किसी एक को ही देने हैं तो आप अपने हाथ से ही दे दो। मैडम, आप 1 मिनट रुक जाओ, हम सब बात करके आते हैं। हाँ 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 हाँ। देख, ज्यादा हरिश्चंद्र मत मन, कब से तेरा नाटक देख रहा हूँ। अब चुपचाप जा करके मैडम के सामने सिद्धांत का नाम ले दियो, उसके बाद फिर हम तीनों आपस में पैसा बांट लेंगे, समझा? अगर तूने चालाकी की तो हम तेरा क्या हाल करेंगे तुझे अच्छे से पता है, तो चुपचाप मेरा नाम लेना, समझ गया ना? ठीक है, आप दोनों जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। चलो मैडम, हम तीनों ने बात कर लिया कि आप पैसा किसको दोगे। गुड, तो बताओ मुझे पैसे किसे देने हैं? अरे बोलना भाई, मैडम तेरे जवाब का इंतजार कर रही है, बोलना, बोल बोल। मैडम, आप ये पैसे सिद्धांत को दे दो। हाँ मैडम, मैं भी इसी का नाम लेने वाला था, इसको पैसों की बहुत जरूरत है, आप इसी को पैसे दो। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, लो लो लो, ये लो, और ये तुम भी रख लो। मैडम लेकिन ये बस, गेम खत्म हो चुका है, तुम दोनों का इनाम तुम्हें मिल चुका है और तुम मेरे साथ चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आपने मुझे एक कपड़े दिलवाए। लेकिन आपने मुझे यहाँ ऑफिस में क्यों बुलाया? तुषार, आज से तुम मेरी कंपनी में मैनेजर की जॉब करोगे, तुम्हें कबाड़ी का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने हम तीनों में से मुझे ही क्यों चुना? इसीलिए क्योंकि तुम में आगे बढ़ने का जज्बा है और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो 2 लड़के 1 नंबर के लालची थे, उनमें मेहनत करने का जज्बा ही नहीं था, वो लोग भीख मांगना ही डिजर्व करते हैं।